कराची के इलाके लांढी मुर्तजा चौरंगी के करीब बर्फ के कारखाने में सिलेंडर धमाका, कारखाने की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद दम तोड़ गए, जबकि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कराची में टैंकर गर्दी ने एक और जान ले ली। शीरी जिना कॉलोनी में टैंकर ने इंसानी जान का खात्मा कर दिया। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से फरार। लियारी एक्सप्रेसवे गुलशन इंटरचेंज के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 17 साला नौजवान जाँ बहक। शहबाज दस्तगीर का रिहायशी और 7वीं जमात का तालिब इल्म था। डिफेंस में वाटर टैंकर की टक्कर से 55 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की मदद से टैंकर और ड्राइवर का सुराग लगाया जाएगा। औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में खातून जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़िया की शनाख्त 45 साला अमरीन के नाम से हुई। बस ड्राइवर गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर में भी ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी। लियारी एक्सप्रेसवे पर बेकाबू ट्रक की कई गाड़ियों को टक्कर, 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक हादसात में रवा बरस 271 अफराद जान से जा चुके हैं। घंटे के लिए किराए पर ली गई गाड़ी तालिबे इल्म की जिंदगी खा गई। गुलशन इकबाल में गाड़ी की टक्कर से तालिबे इल्म के जाँ बहक होने के मामले पर पेशरफ्त। बशारत और बिलाल ने लग्जरी गाड़ी 3 घंटे के लिए किराए पर ली थी। मुल्जिमान ने पुलिस को बयान में कहा कि फ़लस्तीन यकजहती रैली से वापस आ रहे थे। मस्कन चौरंगी पर गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे। हादसा होते ही 3 अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बशारत ने 2024 में लर्निंग लाइसेंस बनवाया था। गाड़ी चलाने में मुलव्विस 2 मुल्जिमान रेस्टोरेंट मुलाजिम और 1 तालिबे इल्म है। नादिया हुसैन ने शौहर की जानिब से दिए गए पैसों को ब्यूटी सैलून में लगाने का एतराफ़ कर लिया। कहा, मेरे शौहर ने सैलून के लिए पैसे दिए थे, पैसे कहां से आए मालूम नहीं। अदाकारा नादिया हुसैन का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में बयान रिकॉर्ड के दौरान FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की बिजली चली गई। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की तस्दीक शुदा फहरिस्त जारी। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि वाक़े पर ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है और ईरान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मक़तूलीन की मैयतें जल्द पाकिस्तान मुंतकिल की जाएंगी। पंजाब को कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने भी इरसा को ख़त लिख दिया। लिखा कि सिंध को सक्खर बिराज से राइस केनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा जो छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफ़ी के इक़दामात से अमन व अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। इरसा ये नाइंसाफ़ियाँ रोके और फौरी फैसले के मुताबिक पंजाब को हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। इरसा हुकाम ने सिंध को ज़्यादा पानी देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक़ लिया न किसी को हक़ दिया। इरसा रेगुलेटरी बॉडी है, इस पर मॉनिटरिंग मौजूद है। पानी का खुदकार निज़ाम है, कोई सूबा ज़्यादा नहीं ले सकता। इरसा ख़त के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी। मुल्क में हसास सूरत हाल के पेश नज़र इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है PTI को अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहिए। आप लोग साथ देंगे, इसका मतलब है? पेश तो करें ना, देखा जाएगा ना। ये बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट है बंदूखील साहब, यानी कि आप लोग इस हद तक जा चुके हैं कि हुकूमत से अलहदगी के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ भी होने के लिए तैयार है। ये आपका अगर दरियाई सिंध से नहरों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दरियाई सिंध से नहरों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। PTI के लिए अच्छा मौका है। अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी चाहिए। अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो मेरा वोट PTI के लिए होगा। PP रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदुखेल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ के साथ आएंगे। अगर कनाल बनाएंगे तो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है।
मेयर कराची और गवर्नर सिंध की गर्मा गर्मी कम हुई तो सक्खर में सियासी गर्मी बढ़ गई। अपोजिशन लीडर सिंध और मेयर सक्खर की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मेयर सक्खर अरसलान शेख के बयानात ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। अपोजिशन लीडर ने भी जवाबी वार कर दिया। अली खुर्शीदी ने दावा किया कि MKM PP से सक्खर वापस लेगी। अरसलान शेख ने कहा, सक्खर आपको अलविदा कह चुका है। अपने दौरे निजामत में आपने एक सड़क नहीं बनाई, अब आकर सक्खर देख लें। आप आज इसलिए आए कि PP कैनाल्स के मामले पर सीना सपर होकर खड़ी है। पूरा पाकिस्तान जानता है आपकी सियासत सिर्फ वजारतें लेने तक है। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। कहा, कायदे आज़म इसराइल पर पॉलिसी दे चुके हैं और हुकूमत इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को सलाम पेश करता है। इसराइली जंगबंदी के बावजूद बमबारी की शदीद मजम्मत और इसराइली जहरियत को आलमी बिरादरी की नाकामी तस्वुर करता है। ऐवान इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा करता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहद हैं, सियासत नहीं करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फ़लस्तीन में जंगबंदी के बावजूद बमबारी की जा रही है। ऐवान OIC से गजा पर अमली इकदाम का मुतालबा करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 100 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को पाकिस्तान लाकर इलाज कराया जाए। सिर्फ बद्दुआएं देने से इसराइल तबाह नहीं होगा। यहूदियों की कुल आबादी जितने हमारे पास मौलवी हैं, मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के रुकनी कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, क्या हम अब भी अबाबीलों के इंतजार में हैं? अगर अबाबीलें आ भी गईं तो वो हमें ही मारेंगी। एक ही जमात है जिसने एक यहूदी के लिए मुहिम चलाई। आज इसराइल और अमरीकी कानून साज एक बंदे को मांग रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं, वो जेल में बंद शख्स को ले भी जाएंगे। गजा के इलाके दीर अल बलाह में इसराइली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद हो गए। गजा का आखिरी अस्पताल भी तबाह कर दिया। हमास ने सालिसकारों के सामने एक बार फिर गजा में इसराइली जहरियत में मासूम इंसानी जानों के ज़ियाह को रोकने के लिए काबिल अमल हल की पेशकश रख दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के सीनियर ओहदेदार ताहिर अल नोन ने कहा है कि तमाम इसराइली यरगबालियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि इसराइली गजा में जंग ख़त्म करते, अपनी अफवाज वापस बुलाने और इंसानी इमदाद की फरहमी की ज़मानत भी दें। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहली बार 4 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में 4.1 अरब डॉलर की आमदनी हुई। सऊदी अरब से 987 और UAE से 842 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे की खुशखबरी आना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की लगन, जज्बे और मुल्की मईशत में एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं, बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन, विफाकी वुज़रा समेत दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक ने खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। पाकिस्तानियों की भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र का मईशत में अहम किरदार है। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कमर रजा ने तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बहुत मस्बत जज्बात और एहतराम रखते हैं। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा, कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में भी मदद मिलेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। कहा, सख्त पॉलिसी इकदाम किए जिससे एक्सचेंज रेट मुस्तहकम और करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं।
तकरीब से खिताब में जमील अहमद बोले, एक्सचेंज रेट मार्केट वैल्यू के एतबार से कम हो रहा है। हमने सख्त फैसले किए हैं, दरामदात को काफ़ी हद तक कम किया है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। माली साल के अख्ताम तक GDP नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़रूरी तरक्की बेहतर रही तो मौशी नमू 4.2% तक हो सकती है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मजबूत करार दिया। कहा, पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। इसके मस्बत असरात दुनिया के दीगर तरक्की पजीर इलाकों में भी मुरतब होंगे। हम यहाँ मखसूस शोबों में काम शराकत दारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकत दारी में मादनियात एक अहम शोबा है। कानकुनी के नए तरीके और नई मसनूआत मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। हमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है या दोस्त है? अमेरिका इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाला है जिसका इन्होंने 1.5 साल ड्रम बजाया, या आज वो खान को बचाने वाला है? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मस्बत समत में जा रहे हैं। PTI वो जमात थी जिसने दावा किया था बाहर से इमदाद नहीं लेगी। कहा था कि हम किसी के गुलाम नहीं, लेकिन आज अमेरिका के कदमों में कोई जमात बैठी है तो वो PTI है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, दूसरे ममालिक में बैठकर बयानबाजी से पाकिस्तान दुश्मनों को तक़वियत मिलती है। अमरीकी कंपनियों की मिनरल्स में दिलचस्पी है। मुल्क भर में सूरज के तेवर बिगड़ गए। सिंध के शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। नवाब शाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया। महसूस 54 डिग्री किया गया। लाड़काना का दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहेगा। कराची में तेज़ समंदरी हवाओं ने शहरियों को गर्मी से बचा लिया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद स्कूल एजुकेशन की एडवाइजरी जारी। स्कूलों में साफ और ठंडे पानी की फरहमी को यकीनी बनाने और दोपहर के वक्त बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ तहकीकात। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। अरमगान के लैपटॉप से बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले हैं। अरमगान और उसके वालिद ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। मुतालिका कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्ज़ामात के 4 मुकदमात में रिमांड पर है। भारतीय माशरे में ख़वातीन के एहतराम की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। IPL मैच के दौरान खातून और उसके साथी के दरमियान तकरार होने पर नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों ने जमकर एक दूसरे पर हाथ साफ किए। साथ बैठे क्रिकेट फैंस ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करवाया। दुनिया मौसीकी में नए रुझानात को मुतारिफ करवाने वाले लाजवाल धुनों के खालिक अमजद बॉबी की आज 20वीं बरसी। 40 साल फ़नी करियर में परवरिश, आतिश और घूंघट समेत मुतादिद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। लेजेंडरी मौसीकार 2005 में दार फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनकी बेमिसाल धुनें सुनने वालों को बरसों याद रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।